Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a plane. और हम लोग मोशन इन अ प्लेन के अंदर में बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो कि है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके अंदर में जो हम लोगों ने इतने जो फॉर्मूलेज वगैरह सीखे हैं उसके अंदर के अलावा कुछ काम की चीजों पर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। मेनली आपके पास में तीन फॉर्मूले आए थे। एक फॉर्मूला हुआ करता था रेंज का, जो कि हुआ करता था आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसे हम लोगों ने लिखा था 2 ux uy अपॉन जी। दूसरा आपके पास में हाइट का फॉर्मूला हुआ करता था h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साथ साथ में रिवाइज करते चले जाइए, uy का स्क्वायर अपॉन 2g। और लास्ट में आपके पास में एक और फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, वो था टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब 2uy अपॉन जी। यहां पर ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये इस बेसिस पर चल रही हैं कि भैया आपने क्या किया है, u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो इसके लिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ रहा है u cos थीटा, जिसे ux दे रहे हैं नाम, और वर्टिकल कंपोनेंट uy निकल के आ रहा है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है u sin थीटा। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज थी, बराबर। ये फॉर्मूले सारे याद हो गए आप लोगों को, क्लियर है। बाकी जो चीजें थी जैसे फाइनल वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, नहीं, वो उसको छोड़ा नहीं गया है, याद होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज कैसे कि आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। सो रादर देन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहूंगा कि भैया जितना फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो उतना याद रखना है। और फॉर्मूला याद रखने का एकमात्र उपाय है वो ये है कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी। अब सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो भैया देखो मन से क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्वेश्चन बनाने में क्या जाता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, मैंने क्या दिया देखो, मैंने बोला है कि एक क्वेश्चन के अंदर में देखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने किया है थ्रो, तो आपको यहां पर बताना है, रेंज बतानी है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको जो आप बता सकते हो वो बताते चले जाइए। तो भैया मैंने सबसे पहले बोला कि रेंज के बारे में बात करता हूं, तो रेंज बराबर, तो देखो अब यहां पर जब भी आप इन सारी चीजों को करो तो यहां पर सबसे पहले एक काम जरूर कर लिया कीजिए, वो ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कैलकुलेट रखिए। तो भैया ये आएगा ux बराबर 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, मतलब ये आएगा 40, और ये वाला आएगा 30, दैट इज योर uy बराबर 30, दैट इज योर uy बराबर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ux बराबर 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेंज। क्या है रेंज का फॉर्मूला, फटाफट से याद कीजिए। तो भैया ये था 2ux uy अपॉन जी, मतलब 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10। सो भैया रेंज कितनी निकल के आ रही है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 या 12 दूना 24, एक जीरो बच रही है 240 मीटर, खत्म सवाल। ओके, अगला सवाल करते हैं हम लोग। रेंज के बाद में मैंने पूछा मान के लो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो भैया ये आएगा 2 इंटू यू कितना आएगा 50 इंटू साइन 37 डिवाइडेड बाई 10, या फिर आप ऐसे कर लीजिए t बराबर 2uy अपॉन जी। देखो इनको याद रखना सीखिए, ठीक है, 2uy अपॉन जी। तो 2uy अपॉन जी करोगे तो 2 इंटू ui कितना है 30 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, मतलब आंसर आ गया 6 सेकेंड। आंसर कितना आ गया 6 सेकेंड का आपके पास में आंसर मिल चुका है। और क्या बच गया यहां पर, और हमारे पास में एक और पैरामीटर है जो है कि भैया हाइट, मैक्सिमम हाइट जो अचीव कर रहा है पार्टिकल वो कितनी आ रही है। तो एक तो है कि भैया आप लिखो इसको uy का स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर इसको लिखोगे तो कितना आएगा uy मतलब है 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, मतलब देखो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से काटोगे 15, 15 3 45, 45 मीटर इज द हाइट अचीव बाय द पार्टिकल।
अब इसमें देखो कुछ चीजें होती हैं, और भी तरीकों को यहां पर सीखिए। देखो और भी तरीकों को यहां पर थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। वो क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। ये है आपका रेंज का फॉर्मूला, कितना है 2ux अपॉन जी, सही बात है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, ये कितना है 2uy अपॉन जी। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? सर स्क्रीन के सामने तो कलर आ गए। देखो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले सेक्शन के ऊपर मैं ध्यान देने को बोल रहा हूं। मैं बात समझ में, रेंज का फॉर्मूला और टाइम का फॉर्मूला लिखा। अब देखो ये 2uy और g की जगह यदि मैं कैपिटल T लिख सकता हूं तो इसका मतलब r बराबर ux इंटू कैपिटल T हो सकता है। यस और नो, काम की चीज है। हो सकता है कहीं छोटे मोटे से सवाल में इसकी जरूरत पड़ जाए। या फिर r बराबर मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दे दे, इनिशियल वैल्यू। अब देखो अब कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, मतलब कुल मिला के कहानी ये कि सवाल बनाया जा सकता है। अब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस प्रकार से सवाल को आपसे पूछना चाहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। मान के चलो इस बार कई लोग बोलोगे सर इतना ही सवाल है क्या, और इसमें और भी कुछ नहीं है क्या? और भी चाहे तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले दो चार सवाल कर लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा। और दूसरा यह है कि आपको फॉर्मूले भी याद होने लगेंगे। मैंने बोला एक सवाल लेता हूं मैं। देखो सवाल में डेटा लिख रहा हूं सीधा सीधा। इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और रेंज मैंने दे रखी है 5 मीटर। देखो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है कि मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका और उसकी जो रेंज है वो 5 मीटर आई है। तो आपको यहां पे जाहिर सी बात है थीटा पूछा गया होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पूछा गया है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, सवाल में आ जाइए। तो आप जानते हैं आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब बोलो यहां पे सब कुछ तो दे रखा है, साइन 2 थीटा निकाल लीजिए पहले। अब भैया आपने लिखा रेंज है 5 बराबर यू मतलब 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 10। क्लियर है? एक जीरो से ये कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा आपके पास में? आपके पास में बच रहा है साइन 2 थीटा बराबर 5/10, मतलब आ गया 1/2। तो ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी साइन 30 के इक्वल। तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर आएगा कितना? साइन 2 थीटा बराबर, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा बराबर आ रहा है 15 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर बुकलेट ऑल्सो। अब वहां पर है ना, आप जब पढ़ोगे तो वहां पर नोट में एक लाइन लिखी गई है, और वो लाइन क्या लिखी गई है उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में देने वाला हूं। उसमें लिखा गया है कि थीटा का आंसर ये 15 डिग्री तो है, लेकिन इसके साथ में इसका एक और आंसर हो सकता है, वो है 75 डिग्री। सर जी ये आंसर क्या है, कैसे है, इसको जरा बताएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा एक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? लेट्स से क्वेश्चन है आपके पास में कुछ इस प्रकार से। एक प्रोजेक्टाइल है जिसे मैंने यू इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है, और इसके लिए जो रेंज है वो है मेरे पास में r1। ध्यान से सवाल को सुनिए। और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल सेम टाइप का प्रोजेक्टाइल है, इसे मैंने u स्पीड से वर्टिकल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है, और इसकी जो रेंज है मैंने बोला है वो है r2। ठीक है, ध्यान से सवाल को सुनिए। मैंने क्या बोला? वन प्रोजेक्टाइल इनिशियल पहला वाला जो फेंका है उसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है, रेंज आई है r1। दूसरे वाले को मैंने वर्टिकल से थीटा पे फेंका है और रेंज आई है r2। सवाल ये है व्हाट इज द रिलेशन इन r1 एंड r2? व्हाट इज द रिलेशन इन r1 एंड r2? ये सवाल है। ठीक है, बोलो कैसे करोगे? तो भैया सिंपल सी बात ये है कि मैं यदि यहां पर देखता हूं तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा r1 बराबर, मैं खोल के लिख रहा हूं फॉर्मूला खोल के लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो खोल के लिखने पर मेरे को मिलेगा क्या? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन जी। क्या ये रेंज का फॉर्मूला सही है r1 के लिए? बिल्कुल सही है भैया। मैं लिखता यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखता, साइन 2 थीटा को मैंने खोल के लिख दिया। कई लोग सोच रहे हैं सर खोल के क्यों लिखा, रीजन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोगों को हमेशा एंगल कहां से चाहिए होता है? हॉरिजॉन्टल से। सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। क्या ये बात सही है?
इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। तो भैया इस बार रेंज के लिए फॉर्मूला यदि आप लगाओगे तो R2 बराबर आएगा, यू तो सेम दिया है दोनों के लिए, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा नहीं है, इस बार है 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस का थीटा अपॉन में क्या लिखा जाएगा जी। क्या ये बात सही है? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात बताओ, ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में साइन थीटा। क्या ये वाली बात सब लोग जानते हैं? कोई भूला भटका इंसान जिसको ये याद नहीं आ रहा हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो सर जी इससे फायदा क्या होगा? इससे देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है R2 बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू, इसको लिखा जाएगा कॉस थीटा और इसको लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन जी। क्या ये बात पकड़ में आ गई आप लोगों को? अब जरा ध्यान से देखिए, ये है आपके पास में R1 और ये है आपके पास में R2। सवाल में क्या बन के आ रहा है? सो यू आर गेटिंग R1 इक्वल्स टू R2। क्या मिल रहा है आपको? R1 और R2 बराबर मिल रहे हैं। सर जी एक बात बताइए, ये तो इसका मतलब ये है कि यदि एक एंगल हॉरिजॉन्टल से जितना है उतना यदि वर्टिकल से भी एंगल लिया जाएगा तो रेंज सेम आती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि दिस वन एंगल इज थीटा एंड अनदर इज 90 माइनस थीटा, इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया देख लेना, पूरक बोलते हैं कि समपूरक बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी मीडियम पूरक कौन बोलते हैं कि संपूरक कौन बोलते हैं? कुछ तो भी बोलते हैं, लेकिन एक 180 डिग्री वाला भी होता है और एक 90 डिग्री वाला भी होता है। अभी मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भैया ऐसे दो एंगल, सी व्हाट आई एम सेइंग, इफ θ1 प्लस θ2 आर इज इक्वल टू 90, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं भैया यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब यदि आपके पास में θ1 बराबर थीटा है तो भैया θ2 बराबर आएगा 90 माइनस का थीटा। यदि ऐसी सिचुएशन निकल के आती है तो हम लोग बोलते हैं रेंज क्या होती है? सेम होती है। रेंज क्या होती है? सेम होती है। यदि आप यहां से जाके मतलब क्या, अभी आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसके अंदर में एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, उसमें गैलीलियो का वर्णन होगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कुछ तो भी इस प्रकार से, रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। उसके बाद में एक पॉइंट लिखा होगा, रेंज इज सेम फॉर 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। ऐसा और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। 40 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के लिए रेंज क्या आती है? सेम आती है। मतलब यहां पर यदि मैं थीटा को मान लूं, अब देखो ये जो थीटा है वो डेफिनेट सी बात है कि 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। मतलब यदि आपने थीटा ले लिया, मान के चलो 75 डिग्री ले लिया, तो 45 में से 75 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? -30। मतलब उल्टे फेंक रहे हो क्या आप? तो उल्टा नहीं फेंकना है, सीधा सीधा ही फेंकना है। तो सीधा फेंकने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा में बोल सकता हूं लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है? लेस देन 45 डिग्री। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि अभी के लिए मान चलो आपने लिया थीटा बराबर 1 डिग्री, थीटा बराबर क्या लिया? 1 डिग्री लिया, तो भैया थीटा 1 लेने पर ये वाला एंगल आएगा 44 डिग्री और ये वाला एंगल आएगा 46 डिग्री। क्या ये बात सही है? तो गैलीलियो ने क्या बोला? रेंज दोनों के लिए क्या आएगी? सेम आएगी। मान के चलो आपने लिया थीटा बराबर 2 डिग्री, तो ये आएगा 43 डिग्री और ये आता है 47 डिग्री। बात समझ में आ रही है? 43 डिग्री और 47 डिग्री। ओके, अगला एंगल मान चलो आपने लिया थीटा बराबर 5 डिग्री ले लिया सीधा सीधा, तो ये आएगा 40 डिग्री और यहां पर आपको मिलेगा 50 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सो ये आपका स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको मैंने यहां पर आपके सामने रिलेट करके बता दिया है। क्या ये बात पल्ले पड़ी? कुछ थोड़ा थोड़ा आया, लिटिल थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है क्या? श्योर है आप लोग? तो अब यहां से एक पॉइंट समझ लीजिए, मैं यहां पर ऐसा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार, रेंज इज मैक्सिमम फॉर, ऑप्शन नंबर ए में दिया मैंने 44 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया मैंने 47 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया मैंने 49 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया मैंने 42 डिग्री, ठीक है। 42 ले लूं, 43 ले लिया, चलो मैंने इसको
एक सेकेंड ना, मेरे को देखने दो। हाँ ठीक है, ये सवाल है मेरे पास में, और सवाल ये है रेंज इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, कौन से एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम है यहां पर, ये आपको बताना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर जी 45 तो कहीं पे लिखा ही नहीं है इन्होंने, 45 डिग्री इज नॉट रिटन एनीवेयर, तो कहीं ऐसा मत लगा देना। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? कोई है? कोई नहीं होना चाहिए। रेंज इज मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रेंज होती है भैया 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, उसके बाद में धीरे 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 रेंज क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, इसी सवाल के अंदर में देखो, आपको एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं लगे हाथों। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 है रेंज इज सेम फॉर, रेंज किनके लिए समान है, रेंज इज सेम फॉर किनके लिए समान है। तो भैया देखो 45 डिग्री मतलब आती है आपकी मैक्सिमम रेंज, 45 डिग्री पर क्या आती है, मैक्सिमम रेंज, कल प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद में दोनों एंगल देखो, इधर मैं 45 के लिए से 44 के लिए, इधर 46 के लिए, इधर मैं 43 के लिए, इधर मैं 47 डिग्री के लिए, इधर मैं 42 के लिए, इधर मैं 48 के लिए, इधर मैं 41 के लिए, इधर मैं 49 के लिए। और ये जो रेंज है ये है आपकी डिक्रीजिंग, रेंज इज डिक्रीजिंग। मैक्सिमम आपकी 45 पे रहने वाली है, इसके आगे रेंज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस सवाल का आंसर अभी मुझे देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्यों 44 के लिए मैक्सिमम आ रही है, और कौन से दो एंगल है जिनके लिए रेंज सेम होगी, तो भैया रेंज सेम होगी 47 और 43 के लिए, यहां पर मैंने करके भी दिखा दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? सर जी बॉम्ब डाल दिया आपने, कैसे काम चलेगा? मैंने बोला देखो बॉम्ब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सवाल था। क्लियर है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, आराम से किया जा सकता है। आगे यदि मैं क्वेश्चंस में लेवल बढ़ाता हूं थोड़ा थोड़ा सा, अब देखो मैं यहां पर है ना कुछ चीजें करता हूं, जैसे रिलेशंस के सवाल, थियोरेटिकल सवाल। जैसे आपसे बोला गया है कि कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर फेंका गया है, एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो रिलेशन आपको बताना है, संबंध आपको बताना है आर एच एंड थीटा में। जो भी रिजल्ट आएगा याद रखना है, आर एच एंड थीटा में क्या संबंध है। ओहो, ऐसा भी सवाल होता है क्या? यस, क्यों नहीं हो सकता भैया, सवाल बन सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो सवाल को पकड़िए, क्या बोला गया है, यू पे थीटा पे फेंका है, आर एच और थीटा में संबंध चाहिए। तो भैया संबंध कैसे निकालोगे? तो आपने बोला सर जी आर बराबर होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। कई लोग सोच रहे होंगे सर कभी खोल के फॉर्मूला लिखते हैं, कभी ऐसे लिखते हैं। यार देखो सिंपल सी बात है, एच के फॉर्मूला में कॉस थीटा नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिख दिया एच बराबर, बोलो क्या आता है, u² साइन 2 थीटा, सॉरी मिर्जा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर है। अरे बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, r बाई एच बराबर 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g मिलेगा ऊपर से, और नीचे से डिवाइड करने पर मिलेगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या ये बात सही है? बोलो। अरे फटाफट देखते चलो, g से g कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, u² से u² कैंसल, तो r बाई एच बराबर कितना बच रहा है, देखो ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर बच रहा है 4 कॉस थीटा, और ये साइन थीटा यहां से नीचे चला जाएगा, तो ये बच रहा है साइन थीटा। तो भैया देख लीजिए यहां पर क्या रिलेशन बच रहा है, रिलेशन मिल रहा है r बराबर 4h कॉट थीटा। रिलेशन क्या मिल रहा है, r बराबर 4h कॉट थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा नीचे आएगा टेन थीटा। तो भैया रिलेशन इस प्रकार से भी हो सकता है, कैसे, इधर लेके आओ इसको, तो r अपॉन r टेन थीटा अपॉन h बराबर 4। ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, इसको इधर उधर लेके आता हूं, रुको। 4h अपॉन r बराबर टेन थीटा, देखो ये वाला रिलेशन अच्छा लग रहा है, r टेन थीटा बराबर 4h, r टेन थीटा बराबर 4h, तो 4h अपॉन r बराबर टेन थीटा। अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद होना चाहिए। मतलब क्या है इसमें, सवाल कैसे बनेगा,
सवाल बनेगा कुछ इस प्रकार से कि रेंज और रेंज दे देगा, हाइट दे देगा, आपसे थीटा पूछेगा। अब आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे वहां पे, क्योंकि यू तो दिया नहीं है, थीटा थीटा के बारे में पूछ रहा है। यू दे देता तो काम आसान हो जाता था, उसके बाद रेंज दे भी देता तो रेंज या हाइट में से एक देके और यू दे देता था तो काम आसान लगता था। लेकिन यहां पे उसने क्या दिया, रेंज दे दिया और हाइट दे दिया। तो ये रिलेशन सीधा याद होना चाहिए भैया, जो रिलेशन आपको अच्छा लगे उसे याद रख लो, कोई बुराई नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है दोनों में से कौन सा पसंद है, ऊपर वाला तो ऊपर वाला रख लो, नीचे वाला तो नीचे वाला रख लो। अब किसी को क्या होता है, रसगुल्ले में किसी को रस पसंद आता है तो किसी को गुल्ला, है ना, ऐसा बोलूं क्या, गुलाब जामुन। कई लोग बोलेंगे सर हम तो मीठा खाते ही नहीं है। वेरी गुड, मीठा खाओ, जिंदगी में मीठे रहोगे। ओ किधर खो गए, मुंडी ऊपर करो सब लोग, सो गए सब लोग, इधर ध्यान दो स्क्रीन पे। अरे मैं सामने यदि खड़ा होता तो सामने ध्यान देते, अब तो मैं बोलूंगा स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है, नहीं तो पता लगा इंग इंग धूप, मुंडी के नीचे। सपोर्ट लगा लो, नींद आ रही है तो सपोर्ट लगा लो, नींद आने लायक इसमें वैसे भी कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें जो सवाल बनता है उसका ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है आपके पास में, रिलेशन आया था 4h/r बराबर tan थीटा, बराबर है। अब इसमें सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं मैं। बोलेगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन such that range, कुछ आवाज आई थी क्या, मेरे को ऐसा लगा, छोड़ो मेरा भ्रम होगा। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट कवर्ड, मैक्सिमम हाइट कवर्ड, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। बोलो सवाल क्या है, समझ में आया? अब देखो ये तो मेरे सामने चल रहा है ना अभी, इसलिए मेरे को बहुत आसान है। कैसे, रेंज बराबर ये आ गया तो आपने लिखा 4h/r बराबर tan थीटा। सिंस r बराबर h है तो ये आपस में कट मिटेंगे, आपस में जब ये लड़ मरेंगे तो tan थीटा बराबर आएगा 4, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 4। और याद रख लेना tan इनवर्स 4 की वैल्यू होती है 76 डिग्री। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ओ माय गॉड, ये सवाल समझ में आया, ये वाला सवाल समझ में आया, कितना आसान है, बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए। कई लोग बोल रहे सर थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। बेटा मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि आप लोगों के मोबाइल का साउंड कम आ रहा है। कुछ कुछ मोबाइल के पीस ऐसे हैं जिनमें साउंड कम आता है, तो उसके लिए हम लोग अपनी साइड से थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा रहे हैं। ये सवाल समझ में आया? बोलो एक और इसका स्टैंडर्ड वर्जन, एक और इसका स्टैंडर्ड वर्जन। कौन सा है वर्जन भैया? तो इसका वर्जन ये है कि रेंज, सेम सवाल है, रेंज इज, पूरा लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं पूरा। सवाल कुछ इस प्रकार से, सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। एन नहीं, ए मतलब अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट रेंज इज 4 times maximum height, 4 times maximum height. Find angle of projection. सवाल ये है हिंदी मीडियम कि एक प्रक्षेप्य को इस प्रकार फेंका गया है कि उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 4 गुना है, तो प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए। सवाल का रिलेशन आपको समझ में आ गया, एक ही फॉर्मूले में ये 2 ही सवाल बनते भैया, 4h बराबर tan थीटा। सवाल के अंदर एज पर द गिवन कंडीशन क्या बोला गया है, रेंज बबुआ 4h है, रेंज 4h है, तो आपने लिखा वी नो दैट 4h/r की जगह 4h बराबर tan थीटा, तो 4h कट मरेंगे तो tan थीटा बराबर आएगा 1, सो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये 2 स्टैंडर्ड सवाल है, इसके अलावा यदि कोई पूछता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 तो करवा दिए, 2 करवाए कि नहीं करवाए? कई लोग बोलेंगे सर
ये दो तो ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को। थोड़ा सा और सवाल करवाओ, और लाओ और लाओ और लाओ। मैं बोलूंगा ठीक है, लेके आते हैं, डेटा पकड़ लाओ पहले तो, डेटा को पकड़ो। डेटा सर कहां से पकड़े? डेटा पकड़ने के लिए आपको क्या करना है? देखो एक सवाल बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, maximum range of a projectile is 400 meter, then find its height. Find height achieved by projectile. Achieved by projectile. बोलो सवाल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर? सवाल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर? सर जी कुछ हवाई नहीं लग रही है। देखो भैया, देखो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम रेंज बोला है, मतलब आपसे बोला गया है आर मैक्स, और आर मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। वो किसके बराबर है? उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 400, और आपसे बोला गया है हाइट आपको पता नहीं है, और हाइट कितनी होती है? तो हाइट बराबर होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बात समझ में आ रही है? ये सवाल का डेटा बेटा मैंने आपके सामने रख दिया। अब एक बात सुनिए भैया, देखो ये जो आर मैक्स आती है वो कब आती है? तो भैया आर मैक्स इज अचीव्ड एट व्हाट? 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज कब मिलती है? 45 डिग्री पर। इसका मतलब सवाल के अंदर ने उसने नोइंगली अननोइंगली, या मैं बोलूं हिडन तरीके से, छुपे हुए तरीके से थीटा दे रखा है। तो भैया एच बराबर कितना आएगा? तो ये देखो यहां से 400 वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई जी की, ठीक है? ये आ गई यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी? 400। तो आपने रख दिया 400 इंटू साइन 45 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? 2 को मत भूल जाना। बोलो कितना आएगा? 400 इंटू साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, अपॉन में है 2 सॉल्व करो, आंसर आएगा 100 मीटर। 100 मीटर। ये समझ में आया? सर इतना लंबा करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? आपको मालूम है 4h अपॉन आर बराबर होता है tan थीटा, बराबर है? यस और नो? अरे बिल्कुल सही बात है। सो भैया h बराबर आएगा कितना? r tan थीटा अपॉन 4। अब यहां पर देखो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तो h बराबर आएगा 400 इंटू tan 45 अपॉन 4। आंसर अभी भी h का आंसर कितना आएगा? 100 मीटर। एक ही सवाल को 2-3 फॉर्मूले से करवा दिया और कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। बिल्कुल भी बड़ा तीर नहीं मारा है, छोटा सा ही सवाल था, उसको कर लिया बस, ठीक है? कई लोग बोलेंगे सर आप तो हम जैसे गरीबों के भगवान बनते जा रहे हो। ऐसा सुनने के बाद मुझे भी लगने लग रहा है, कभी कभी तो अपुन को भी लगता है अपुन इज गॉड है। डायलॉग बाजी बंद करो, पढ़ने पे ध्यान दो, है ना? सर जी हम तो ध्यान दे लेंगे, पहले आप तो बंद करो। हम भी बंद कर रहे हैं। चलो आगे आ जाओ, ठीक है? रेंज का सवाल हो गया, रेंज का सवाल हो गया, रेंज का सवाल हो गया। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल को बताता हूं मैं आपको। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अरे डायग्राम नहीं बना रहा मैं, डायग्राम से फिर क्वेश्चन की फीलिंग चली जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एन ऑब्जेक्ट, ये क्या लिख दिया मैंने? ऑब्जेक्शन बना दिया इसको। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at two angles such that their ranges are same, but time of flights are T1 and T2. Their ranges, रेंज को नाम दे दिया उसने भैया आर, यहां पे लिख लो आर रेंज दे रखी है, वो क्या है? सेम। फाइंड रिलेशन, इनमें क्या बताना है आपको? संबंध बताना है। किसमें किसमें संबंध बताना है? T1 T2 एंड आर में। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सीधा जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको याद होना चाहिए। सर जी क्या रिजल्ट आएगा? तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है।
अरे वाह, करो, स्क्रीन को पॉज करो फटाफट से और सवाल को करो। राइट, मिनट टाइम, 2 मिनट का समय है। ओके, कई लोगों को लगा सर ने अभी कुछ बोला था क्या? यस, मैंने बोला था। क्या बोला था? मैं नहीं बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है, सवाल के डायग्राम को पकड़िए पहले तो। सवाल का डायग्राम क्या है? सवाल का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। भैया मैंने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से पहले फेंका थीटा एंगल पे, बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे गया, इसकी रेंज आ गई आर, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है t1। अगली बार मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे फेंका, जाके यहीं पहुंचा है, वेलोसिटी वही है u, लेकिन इस बार का जो एंगल है वो है 90 माइनस का थीटा, रेंज है इसके लिए भी r, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट है t2। डायग्राम समझ में आया? एक के ऊपर दूसरा बना दीजिए, और कुछ नहीं है, एक के ऊपर दूसरा बना दीजिए। देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कई लोग बोलेंगे सर काहे मजाक करत रहे, यहां काहे का इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि यदि ग्राफ के मैं सवाल पूछूं ना आपसे, उसमें काम आते हैं ये। मतलब क्या है? मतलब ये है, एक बात समझ लीजिए, वो ये है, छोड़ो, पहले हम लोग पहले अपने सवाल को करते थे, तो मैं बीच में इसमें घुसने लगूंगा तो पता लगेगा यही ये रह गया और हम लोग नए पे पहुंच गए और ये सवाल रह जाएगा। तो पहले इसको करते हैं। तो भैया देखो आर बराबर जो आएगा वो आएगा आपका यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये बात तो सही है, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा t1 कितना आएगा? तो भैया देखो पहले केस में मैंने माना एंगल है थीटा, तो टाइम आपका लिखा जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, और इसके बाद में अगले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t2 बराबर वो आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, बराबर है? अरे 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो t2 की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 2u कॉस थीटा अपॉन जी। यहां तक कितने लोग एग्री है? बोले यहां तक कितने लोग एग्री है? एग्री होना है, एंग्री नहीं होना है। 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अरे भैया देखो सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल में क्या बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग एंगल पे फेंका और ऐसे फेंका है कि रेंज समान है। रेंज क्या है? सेम है। रेंज कब सेम होती है? रेंज तब सेम होती है भैया जब एक को थीटा पे फेंको, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंको, तभी तो रेंज सेम होती है। तो वही मैंने किया, लेकिन दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे, बिकॉज द टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज दैट। यहां पर मैंने करके भी देखा, इसका टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी आया, इसका टाइम t2 बराबर 2u cos थीटा अपॉन जी आया। मैंने क्या किया, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, t1 और t2 को क्या कर लेता हूं? मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखते हैं। t1 इंटू t2 कर लिया तो ये आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। क्या ये बात सही है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो यहां से देखो यार t1 इंटू t2 बराबर, अब एडजस्टमेंट की सरकार है यहां पर। देखो क्या, इस 2 को मैंने एज इट इज ले लिया, u साइन थीटा को ले लिया और कॉस थीटा को ले लिया और एक g को ले लिया, तो क्या बन जाएगा जरा देखो, ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो जिस पे गोले मारे उसको मैंने काला कर दिया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब जो बच गया है उसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है आपके पास में? ये बच रहा है, अबे यू पे गोला नहीं मारा क्या मैंने? लो मार देता हूं। क्या बच गया? 2/g बच रहा है ना? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ओके ओके ओके। अब यहां से देखो इस वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट से ध्यान दो, इस वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है? बोलो क्या लिखा जा सकता है? आर। सो यहां से आपके पास में रिलेशन आ रहा है t1 इंटू t2 बराबर 2 इंटू आर अपॉन जी। ये बात समझ में आ रही है? सो आप ऐसे भी लिख सकते हो t1 इंटू t2 अपॉन आर बराबर 2 अपॉन जी। नोट्स के अंदर में, बुकलेट के अंदर में जी की जगह 8 बन गया है, जी की जगह 8 बन गया है, टाइपिंग एरर है, ठीक है? बस ध्यान रखना इतना, आपके सामने ही प्रूफ हो रहा है, आपके सामने ही प्रूफ हो रहा है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन को यहां पे लिया गया, जिससे आपका जो भ्रम रहा होगा, ये 8 अचानक कहां से आ गया नोट्स में, ये तो कहीं ढूंढ के मिल ही नहीं रहा है भैया, ये यहां से आया कि ये जी है एक्चुअली में, ठीक है? तो t1 t2 अपॉन आर बराबर 2/g, साथ में करेक्शन करते चलिए, t1 t2 अपॉन कैपिटल आर बराबर 2/g इज द वैल्यू। अब यहां पर है ना एक बार सवाल और बन सकता है, वो ये है कि भैया देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्या है,
T1 into T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, सेम सवाल मैं हाइट के लिए भी तो कर सकता हूं, सेम सवाल मैं हाइट के लिए भी तो कर सकता हूं, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। चलो एक सवाल वो भी कर लीजिए, लगे आ तो सवाल करते चलिए बेटा। देखो क्या है, मतलब देखो सवाल वही है, सवाल क्या है, वही है। मैंने क्या है, एक थीटा एंगल पे फेंका, रेंज है R और रेंज इक्वल्स टू R है, और हाइट जो इसने अचीव करी है वो है h1, और दूसरी बार मैंने 90 माइनस थीटा पर फेंका, बराबर है। ऐसा भी नहीं दे सकता है, देखो ऐसा भी दे सकता है वो घुमा के, सवाल आपको घुमा के दे सकता है। कैसे? सवाल के अंदर में लिख दिया उसने कुछ इस प्रकार से, थीटा 1 पे फेंका, रेंज R आई, हाइट h1 आई, रेंज और थीटा 2 पे फेंका, रेंज R ही आई है, लेकिन इस बार हाइट h2 आई है। तो सवाल यह है कि इनमें रिलेशन बताओ h1 h2 और R में। अब देखो यहां पर कॉमन सेंस वाली बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये बुद्धि यहां पर आपको लगानी पड़ेगी। सवाल को ध्यान से सुनिए, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि भैया थीटा 1 एंगल पे जब आपने फेंका, रेंज R मिली, उसने R लिख दिया और हाइट h1 लिख दी, और अगली बार एंगल दिया थीटा 2 और रेंज R ही लिखी है। दोनों केस में रेंज समान है, इसका मतलब यह है कि भैया यदि थीटा 1 बराबर थीटा होगा तो इट इंप्लाइज थीटा 2 बराबर 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, रेंज दोनों केस में समान है, और रेंज तब समान होती है जब एक एंगल थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए। तो आप सवाल करके देख लीजिए, 30 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला सवाल सॉल्व करके देखिए, रेंज आपको सेम मिलेगी। मतलब आप ले लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए, मान के चलो 50 मीटर पर सेकंड ले ली, ठीक है। एक बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। एक सवाल इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा सवाल u बराबर 50 मीटर पर सेकंड लीजिए और थीटा बराबर 60 डिग्री लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, रेंज सेम आने वाली है, ठीक है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, कई लोगों के दिमाग में अभी भी ट्यूब नहीं चली होगी, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। ओके, चलो आंसर पे आ जाओ। अब यहां पर ध्यान लगाओ, तो भैया रेंज यहां पर R क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी लिखा जाएगा। इसमें तो कोई गलती नहीं है, बोले इसमें कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा h1 कितना लिखा जाएगा, तो h1 आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो। एंड h2 लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। तो भैया जी h2 आएगा आपके पास में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, h बराबर कितना, h2 बराबर कितना आ रहा है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ रहा है। अब यहां पर क्या कर दीजिए इनको, अब रिलेशन h1 h2 और r में चाहिए, तो देखो h1 h2 और r में जब रिलेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं वही काम करता हूं, h1 और h2 को मल्टीप्लाई करता हूं और r के साथ में संबंध ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो भैया h1 इंटू h2, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। एक बात देखो यार, यहां पे मैं h1 इंटू h2 को यदि थोड़ा सा ऐसे लिखूं, कैसे, u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दूं ऊपर, तो कोई परेशानी है क्या? बोलो कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अपॉन में 2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आ गया 1/4, यहां तक ठीक है, और जी स्क्वायर। क्या यहां तक कोई परेशानी है? फटाफट देखो एडजस्टमेंट किया है, देखो क्या एडजस्टमेंट किया है, 2 इंटू 2 4 मैंने बाहर लिख लिया, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू की पावर 4 होनी चाहिए, यस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना लिया। अभी जी को भी इसके अंदर मैं शामिल कर देता हूं, तो h1 h2 बराबर आएगा 1/4 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? अब जरा यहां पर रिलेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर है ना 2 और चाहिए, यहां पर कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। यदि मुझे अंदर 2 लाना है, अंदर यदि ये 2 लाना है, तो भैया नीचे भी 2 लाना पड़ेगा। देखो मैं अभी भी इसके अंदर हूं, अब इस नीचे वाले 2 को बाहर निकाल लीजिए, कितना बाहर निकल के आएगा, तो भैया ये बाहर निकल के आएगा 8, कितना सॉरी 4, तो ये आएगा h1 h2 बराबर
1/4 इंटू 4 मतलब 16, और ये आ रहा है आर स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? आर स्क्वायर। 16 को इधर डाल दीजिए तो भैया जी आंसर मिल रहा है आर स्क्वायर बराबर 16h1h2। टेक द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लीजिए, आपको मिलेगा आर बराबर अंडर द रूट ऑफ 4h1h2। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूं, इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूं। यह आंसर आपको याद होना ही चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द एग्जाम इन क्या बोलते हैं, इन अ मॉडिफाइड वे। मॉडिफाइड वे का मतलब क्या है? मॉडिफाइड वे का मतलब यह है कि अब आपको मालूम है आर बराबर 4 अंडर द रूट ऑफ h1h2 आ गया, ठीक है। सवाल देखो कैसा बनाएगा इसमें। एक सवाल तो बन सकता है, इसको यदि मैं देखूं तो h1 इंटू h2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट। बोलो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा सीधा सीधा आर स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए। दूसरा सवाल बन सकता है कि भैया जी मैंने 30 डिग्री पर फेंका तो हाइट आपको मिल रही है, मान के चलो 50 मीटर, और 60 डिग्री पर फेंकने पर हाइट आपको मिल रही है दोनों केस में हाइट तो सेम नहीं आएगी। एक काम करते हैं हम लोग भी, इसको हटाता हूं मैं यहां से। पहले तो यहां पर मिल गई मान लीजिए तो 40 मीटर, और यहां पर ऐसा कौन सा डेटा लूं जो जिसका काम अच्छा बने। छोड़ो यार, कुछ भी ले लो, आने वाला रह नहीं। ठीक है, मैंने ले ली 50 मीटर, ठीक है। 30 डिग्री पे फेंका तो हाइट आई 40 मीटर, 60 डिग्री पे फेंका तो हाइट आई 50 मीटर। ओ फाइंड रेंज। भाई साहब सवाल देखने के बाद है ना आधा घंटा तो आप यही सोचोगे करें स्टार्टिंग करें कैसे। क्यों? सुनिए, यदि आपने लगाया h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर है, ये आपने सोचा कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, तो आपने लगा दिया 40 बराबर u साइन थीटा, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं है ना, यू मालूम नहीं है, हाँ थीटा मालूम है, तो आपने लगा दिया 30 डिग्री। ये तो ऐसे भी आसानी से हो जाएगा, है ना। 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो सर जी यहां से सॉल्व करके u वैसे ही मिल जाएगा, तो इतना सब करने की जरूरत ही क्या है। हाँ वो वाली बात भी सही है वैसे। हाँ ठीक है, जो भी है, बट सवाल यहां से ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन यदि उसने रेंज दे रखी होती तो इसने सवाल में ऐसे बोला होता, सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई और करना पड़ेगा मुझे, तब आंसर आएगा। तो यहां से आप बता दीजिए रेंज कितना आएगा। तो रेंज आएगा 4 इंटू अंडर द रूट ऑफ 40 इंटू 50, ठीक है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 मतलब आंसर आएगा आर बराबर 1 जीरो आएगी, 4 दूना 8, 80 रूट 2, ठीक है। सीधा आंसर। कैसे किए? कुछ गड़बड़ी करिए मैंने, रुको एक सेकंड बेटा, गड़बड़ी करिए कुछ तो भी मैंने। 2 जीरो से तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है भैया। 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और 4 से 2 बाहर आएगा, तो 4 दूना 8, ठीक है। ये 2 बाहर आएगा, 4 दूना 8, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगी, ये 5 बच रहा है, तो 80 रूट 5 आएगा। 80 रूट 5 मीटर इज द रेंज। क्लियर है? तो ऐसे टाइप का सवाल। अब यहां पर तो मैंने 30 और 60 डिग्री एंगल दे दिए, लेकिन वो ऐसे एंगल देगा। अब 30 60 नहीं देगा, मैं बताता हूं आपको एंगल कैसे देगा। भैया आपका दिमाग चकराना चाहिए ना, तभी तो सवाल का मजा है। सवाल का मजा कुछ इस प्रकार से है कि ये 30 को हटाओ और ये 60 को हटाओ, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि एंगल की वैल्यू निकालें कैसे, बराबर है। तभी तो कुछ खेल में मजा आएगा। उसने एंगल दिया, एक तो दे दिया 23 डिग्री, और 90 माइनस 23 करके देखो कितना आएगा। ये आएगा 8 में दोगे 67 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है, ना तो 23 डिग्री की वैल्यू आपको आती है, ना ही 67 डिग्री की वैल्यू आती है। अब झूलो इसमें झूला, अब करो इससे। अब तो होगा ही नहीं। पहले 30 60 सिंपल एंगल थे, तब आप बोले थे सर उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। अब करो भैया, 23 की वैल्यू नहीं आती, 67 की वैल्यू नहीं आती, अब क्या करोगे? अब अटके नहीं अटके तो काम आएगा ये। अरे बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग भैया, मॉडिफाइड वे में कुछ भी पूछा जा सकता है, मॉडिफाइड वे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और देखो, आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी याद है? सर वो क्या थी?
सर जी आपको कुछ ऐसा पढ़ाया गया था, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है कुछ ऐसी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की आई थी। सर जी धुंधला धुंधला सा याद है, मैं बोला ठीक है धुंधले धुंधले को जरा अच्छा कर दीजिए, तो r बराबर का फॉर्मूला लिख दीजिए मेरे सामने, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है क्या, अपॉन जी, यस और नो। अरे ये फॉर्मूला सही है ना, r बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का फॉर्मूला सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया यहां पर देखो, अरे ध्यान से देखो बालकों, बालिकाएं नाराज ना हो, बालिकाओं के लिए भी है। मैंने क्या किया यहां पर, ऊपर में टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों कर रहे हो, मेरी मर्जी। तो क्या किया मैंने, अब देखो, अब मैंने x टेन थीटा निकाल लिया कॉमन, तो देखो x टेन थीटा आया यहां पर कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस का, अरे सही है ना 1 माइनस का। अच्छा यहां से ये वाला टेन थीटा गया, ये वाला x गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया भाई साहब g और x, ठीक है। नीचे बच रहा है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में टेन थीटा बच रहा है। क्या क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, क्या होना ही पड़ेगा, नहीं होगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। x टेन थीटा बराबर 1 माइनस का, अब एडजस्टमेंट देखो, मैंने x को तो ऊपर रहने दिया, ठीक है, नीचे देखो g को नीचे लेके आऊंगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में g आ गया, और टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस बात में किसी को परेशानी है बोलो, अरे ऐसा तो लिख सकता हूं ना, जी को नीचे लेके आया, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म। ओके, अब जरा इस वाली इक्वेशन पे और इस वाली पे ध्यान दीजिए, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, मतलब ये r है क्या, बिल्कुल r है, मतलब y बराबर आपके पास में आ गया x टेन थीटा 1 माइनस का x अपॉन r, अगेन एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि आपको बुकलेट में तो पहले ही लिखी हुई मिल चुकी होगी, जो कि लेक्चर नंबर 1 में जहां तक कवर किया था, लेकिन तब आपका रेंज का फॉर्मूला नहीं हुआ था, इसके कारण आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसे मैंने यहां पर आपको आज कंप्लीट करवा दिया। अब जरा इसको और अलग अलग वे में यदि मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर इंटू टेन थीटा, यस और नो, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब बाकी तो ओए, हाँ सही है, बाकी तो अब आप इसमें जो चाहे बना लो, कैसे, अब आपको रेंज के रिलेशन मालूम है, बराबर, रेंज और हाइट के अंदर रिलेशन मालूम है, बराबर है ना, टेन थीटा बराबर 4h अपॉन आर, तो वहां से फिर आप एक और रिलेशन लिख सकते हो, तो वो फिर अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है, उसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो मेन इक्वेशन तो यही होने वाली है, ठीक है। ओके, अब एक और रिलेशन के बारे में जरा सी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वो ये दी कि y बराबर था आपके पास में x टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात सही है। अच्छा एक बात होता, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं नीचे से ऊपर भी तो भेज सकता हूं, भेज सकता हूं नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता हूं, क्या वो बुरा मानता है, यस बुरा मानता है, क्या कर लेता है बुरा मानने पे, बुरा मानने पर वो बोलता है कि भैया मैं कॉस नहीं रहूंगा, तो क्या रहूंगा, तो मैं बन जाता हूं सेक स्क्वायर थीटा, अरे सही है क्या, यस। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो y बराबर आ गया एक्स टेन थीटा माइनस का g अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये अलग अलग वैरायटी बन रही है, अलग अलग वर्जन बन रहे हैं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कभी कभार बहुत ही गंदा वाला क्वेश्चन हो तब ये काम आ सकता है। मतलब यहां से देखो टेन थीटा की वैल्यू वहां से मिलेगी, तो 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो और आप आगे सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्या कर दिया मैंने, हाँ, सवाल कुछ इस प्रकार से बनता है, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन है उस पर कुछ इस प्रकार से सवाल बनता है, y इक्वल्स टू रूट 3x माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर। सवाल ये है, सवाल देखो क्या दिया है, अ पार्टिकल फॉलोज
A particle follows the given equation. A particle follows the given equation. Then find angle of projection. Find angle of projection. सवाल की लैंग्वेज और भी कुछ बना सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया जो मैंने लैंग्वेज लिख दी वही फाइनल है, बिल्कुल फाइनल नहीं है। आई एम नॉट योर एग्जामिनर, आई एम योर टीचर। जो मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसी चीजें बन सकती हैं। सर जी अब इस सवाल को देख के तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे पल्ले पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या होगा बोलो फटाफट से। यहां पर देखो सवाल में कुछ है ही नहीं भैया। y बराबर है आपका x टेन थीटा माइनस का gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? अब बोलो ये किसके इक्विवेलेंट है? दोनों को कंपेयर करो। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो x के साथ में इधर टेन थीटा, उधर में √3 है, तो आपने लिख दिया टेन थीटा बराबर का आ गया √3, तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स √3, मतलब कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। सिंपल सवाल था। अच्छा और कुछ डिफिकल्ट? और डिफिकल्ट आपसे वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी तो पूछ सकता है, तो उसको कैसे करोगे? तो उस इक्वेशन को लिखोगे gx स्क्वायर अपॉन 2, तो भैया आपके पास में आएगा 2 बराबर का 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 2 बराबर का 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां से 2 से 2 कैंसल, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, पुट कर दीजिए, तो यहां पे आएगा 1 बराबर u स्क्वायर। अभी फिर से कुछ आवाज आई थी, मेरे को अकेले कोई भ्रम हो रहा है ऐसा लग रहा है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका करना है स्क्वायर, तो भैया जी u स्क्वायर बराबर आएगा 4, तो यहां से देखिए u बराबर 2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी आ रही है? 2 मीटर निकल के आ रही है। क्या ये आपको सवाल यहां पर समझ में आया है? बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? फटाफट से बोलिए यार, सवाल समझ में आना ही चाहिए। अच्छा अब और यहां पर एक सवाल और हम लोग करते हैं, अच्छा सा सवाल करते हैं। सर इतनी देर से मेरा सवाल अच्छे नहीं थे क्या? सवाल तो अच्छे थे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे बोला हो कि एकदम गंदे गंदे सी सवाल मैंने करवाए आपको। हाँ, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि an object is thrown at an angle of theta। इसकी वैल्यू अभी के लिए 60 डिग्री ले लो, बाद में मैं चेंज करूंगा शायद से, या फिर पहले थीटा से सॉल्व करेंगे, 60 डिग्री के हिसाब से देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन object is at maximum height, at maximum height। सवाल तो सुनिए और सॉल्व करिए, बोलो क्या आएगा, कैसे सॉल्व करोगे? तो ये देखो पहली बात तो कई लोगों को पता नहीं लगा होगा। ओहो सर जी पहले तो बोला है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे फेंका है, और फिर आप बोल रहे हो कि भैया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक्चुअली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए यहां पर मेरे को। प्रोजेक्शन दोनों बार सेम ही चीज करवा दी मैंने, एलिवेशन। सर जी अभी तक तो सवाल आसान था, अब और डिफिकल्ट करवा दिया आपने। कुछ नहीं, देखो ध्यान से देखो सवाल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। हुआ ये है कि आपने इसे u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंका है। जब आपने ऐसा किया तो ये कुछ ऐसा जाके गिर गया। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तो वो है यहां पर, तो भैया ये वाला जो एंगल है इसे आपने अल्फा नाम दे दिया, मान लीजिए ये अल्फा आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? सवाल में सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या है? अल्फा फाइंड करना है। सर जी करेंगे कैसे? दैट्स द मेन क्वेश्चन। लगाओ दिमाग। एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पे होता है तो हालांकि मैं चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉलिंग के लिए, ये r/2 होती है और ये आपकी h होती है। ये बात तो आप जानते हैं, मैं तो बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर ये जो पिंक वाला जो दिख रहा है ना आपको, पिंक वाला कलर विच कलर? पिंक कलर। सो ये आपके पास में ट्राइंगल बनेगा, तो यहां से आपने देखा tan अल्फा बराबर आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब h डिवाइडेड बाई r/2।
2, या फिर मैं लिख सकता हूं tan अल्फा बराबर 2h अपॉन r, ये बात तो तय है। सो अल्फा बराबर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 2h अपॉन r, ये बात सही है? अरे सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या करो, h और r की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो भैया बोलो क्या आएगा? अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एच कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन r कितना होता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये बात समझ में आ गई? अरे यहां पे बोलो कोई परेशानी है? कुछ नहीं किया मैंने, r और h की वैल्यू पुट करी है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, इस वाले g से ये वाला g कैंसल, इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसल, नीचे 2 बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे बचेंगे। तो अल्फा बराबर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और अपॉन में क्या है 2। क्लियर है? अब ऐसा मत कर देना कि यही tan से tan उड़ा दिया। देखो ये tan से tan तब उड़ता था यदि ये सिर्फ थीटा होता या फिर ये 2 थीटा के नीचे होता, ये पूरे के होल में है तो ये tan से tan इनवर्स से tan नहीं कटेगा। यहां तक समझ में आया? अब ये रिजल्ट याद रह जाएगा क्या? सर जी कितने रिजल्ट याद करेंगे? भैया मेडिकल में कोई भी सवाल बन सकता है, लेकिन यदि आपको स्टैंडर्ड सवालों के रिजल्ट याद है तो आपको जल्दी काम बनेगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू मैंने कितनी बोली है सवाल के लिए, 60 डिग्री। तो यह अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ tan 60 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ tan 60 मतलब कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड, √3/2 नहीं, √3 होता है ना, सिर्फ कितना होता है, √3 होता है ना। साइन 60 √3/2 अपॉन कॉस 60 1/2, सॉरी √3 होता है सिर्फ। तो ये हो गया √3/2। अब तो बस खत्म, आंसर ही हो गया फिर तो। अल्फा बराबर आंसर आ गया tan इनवर्स √3/2, दिस इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया, बोलो? क्लियर है? क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग एक बार और याद रख लेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स tan थीटा/2। ये किसके लिए है? जब आप यहां पर h मैक्सिमम पर और ये हाफ ऑफ द रेंज पर होते हो, तो ये एलिवेशन एंगल है जिसे मैंने अल्फा नाम दिया है। आपको अल्फा अच्छा नहीं लग रहा तो आप बीटा ले लो, बीटा अच्छा नहीं लग रहा तो गामा ले लो, जो एंगल आपको अच्छा लगे वो एंगल आप यहां पर ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? सो आज का पूरा लेक्चर हमारा था रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सवाल मन में ये उठता है क्या हमारे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं? गलत बात है, अभी तक न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुए, अभी तो बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक और लेक्चर हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही देंगे, जिसमें थोड़ी सी वैरायटी अलग होगी न्यूमेरिकल्स की, और उनको हम लोगों को देखना होगा। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस यहीं पर हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए